गाइस, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। यस, प्रिय हम बात करने वाले, यदि आप बीए नॉन कॉलेज का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप किस प्रकार फिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में या फिर डेस्कटॉप पर कहीं पर भी ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए। उसके अंदर आपको सर्च करना होगा यूनिराज। जैसे आप यूनिराज टाइप करके सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट में एक वेबसाइट मिलती है uniraj.as.in की। तो आपको इस वेबसाइट को तो ओपन करना नहीं है, आपको नीचे की तरफ पेज को स्क्रॉल करना है और यहाँ पर एक आपको अलग वेबसाइट मिलेगा, यहाँ पर uniraj.org के नाम से। ठीक है, ये वाला वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इस वेबसाइट के माध्यम से आप बी नॉन कॉलेज का फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। वैसे आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है जो फर्स्ट में आ रहा है, फिल एग्जाम और करेक्शन फॉर्म यहाँ पर 2023। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ से आपको एग्ज़ाम का फॉर्म फिल करना है। और काफ़ी लोग कन्फ्यूजन है कि इसमें पहले तो एडमिशन होता है फिर एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होता है। तो इसमें होता है क्या कि नॉन कॉलेज का अगर फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो आप इसमें एग्ज़ाम का ही फॉर्म फिल करना होता है, यानी इसमें एडमिशन नहीं होता, डायरेक्ट इसमें एग्ज़ाम का फॉर्म ही फिल किया जाता है। और उसी के एग्ज़ाम पास करते हैं तभी आपको बीए की मार्कशीट मिलती है। तो नॉन कॉलेज में एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होता है और रेगुलर में एडमिशन का और प्लस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल होता है। ठीक है, नॉन कॉलेज में ओनली एग्ज़ाम का फॉर्म और रेगुलर जो स्टूडेंट होते हैं बीए के उनके लिए एडमिशन का अलग से फॉर्म होता है और एग्ज़ाम का फॉर्म अलग से होता है। तो अभी हम आपको नॉन कॉलेज का एग्ज़ाम का फॉर्म किस तरह फिल किया जाता है वो बताने वाले हैं, नॉन कॉलेज का फॉर्म किस प्रकार फिल होता है वो बताने वाले हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ये वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन पर जो सेकेंड नंबर पर आ रहा है ऑप्शन। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आपको कैटेगरी के अंदर जाना है और इधर आपको रेगुलर स्टूडेंट है, नहीं है रेगुलर स्टूडेंट आप नहीं है, नॉन कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आप नॉन कॉलेज वाला ऑप्शन पर टिक करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर यूजी पीजी आता है। तो इसका मतलब क्या होता है? यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएशन, जिसके अंदर बीए आती है, और पीजी का मतलब है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके अंदर एमए चलता है। तो अभी आप बीए का भर रहे तो यूजी के अंदर ही आएगा बीए, इसलिए बीए यहाँ पर यूजी सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आर्ट्स, तो यहाँ पर बीए से बीकॉम तो है नहीं आप तो आपको आर्ट्स सेलेक्ट करना होगा। इसके अंदर आपको बीए का ऑप्शन मिल जाता है, बीए पार्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो आपका जिसका भी फॉर्म फिल करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको तीनों का बताने वाला हूँ, बट आप प्रोसेस तो तीनों का बताऊंगा, बट मैं भर कर तो किसी एक का ही बता सकता हूँ ना, इसलिए। तो जैसे मैं बीए पार्ट 1 का लेता हूँ, फिर से आपको सेकेंड ईयर का भी बताऊँगा। तो ये फर्स्ट चूज कर लिया, ये चूज कर लिया, उसके बाद न्यू स्टूडेंट एग्जाम पर 23 पे क्लिक कर देंगे। अब इसमें क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको जो 12वीं क्लास में आपने पास की है उसका ईयर कौन से ईयर में पास की। तो जैसे अभी आपने 22 में की होगी 2022 में, तो सेलेक्ट कर लिया। आप कौन सा बोर्ड से किया होगा वो बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद में रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर डालते ये प्रोसीड हो जाएगा और आपके सामने एक अलग से फॉर्म आ जाएगा जिसको आपको फिल करना हो। वो फॉर्म और सेकेंडरी का अंदर जो फॉर्म आएगा वो दोनों सेम होगा। तो मैं आपको सेकेंडरी का बताने वाला हूँ। जैसे आप 12वीं का डिटेल्स डाल के आगे प्रोसीड करेंगे ना, तो आपके सामने एक अलग से फॉर्म आएगा। तो अभी जैसे मैं एक आपको फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ सेकेंड ईयर का नॉन कॉलेज में। जैसे कि यहाँ पर बीए, यहाँ पर पार्ट सेकेंड ईयर सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आईसीआई बैंक, तो आप मैं मत सोचना कि मेरे पास तो आईसीआई का बैंक अकाउंट है नहीं तो मैं पेमेंट नहीं कर पाऊँगा। आप किसी भी बैंक से कर सकते हैं पेमेंट, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर सब कुछ सही है तो आगे प्रोसीड कर दिया। अभी देखो यहाँ पर लास्ट एग्जाम, मैंने आपने लास्ट कौन सा एग्ज़ाम दिया है। जैसे मैं सेकेंड ईयर का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ तो मतलब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम मैंने दिया और उसमें मैंने पास भी कर लिया। तो इसका मतलब ये यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर की एग्ज़ाम मैंने पास किए थे कौन से ईयर में किए थे, तो 23 यहाँ पर 2022 में की होगी। ठीक है, उसके बाद में जो 2022 का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। हमने यहाँ पर रोल नंबर को फिल कर दिया, उसके बाद प्रोसीड करते हैं। अगर डाटा सब कुछ यहाँ पर रहता है, यूनिराज की जो वेबसाइट है उसके डाटा जो सर्वर है उस पर अगर इसका डाटा होता है रोल नंबर का तो आपको फेस करके दे देगा और आपके सामने इस तरह का फॉर्म है ओपन हो जाता है। यदि आप 12वीं क्लास के रोल नंबर डाल के आगे आते हैं तो यहाँ पर कुछ भी नाम फिलअप हुआ नहीं मिलेगा और सारा ब्लैंक फॉर्म मिलेगा जिसको आपको खुद से फिल करना होगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह फिल करना है, आपको घबराने का जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट नेम मांग रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी है क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप किया था तो उसके डाटाबेस में मैं यहाँ पर डिटेक्ट करके दे दिया डाटा। तो अब जो डाटा यहाँ पर फिल नहीं ब्लैंक है उनको फिल करना है। जैसे इसमें क्या क्या यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पे
पे इंग्लिश में नेम है तो यहाँ पर अच्छी बात है, डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं है तो आपको फिल कर देना होता है। यहाँ पर भी आप हिंदी इंग्लिश में नाम डाल देना होता है। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम, यहाँ पर हिंदी में पिताजी का नाम, मदर्स का नाम, और यहाँ पर मदर्स का हिंदी में नाम, और यहाँ पर जेंडर, यहाँ पर आपको कास्ट से चूज करना है, यानी SC OBC जनरल जो भी आता है वो, और यहाँ पर आपको हिंदी टाइप कर देना है, और इधर आपको नन कर देना। नन इसलिए करना है क्योंकि आप विकलांग नहीं है। और यहाँ पर आपका जन्म तिथि सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको नॉन कॉलेज रहते ऑलरेडी होगा, नहीं तो आपको नॉन कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है। और इधर यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, इधर आप देखेंगे, इधर आप पूछ रहे हैं आर यू वार्ड ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय। तो आप किसी राजस्थान यूनिवर्सिटी के कोई एम्प्लॉय के बेटे हैं, कुछ बच्चे हैं, तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, अन्यथा नो। तो आपको नो पे टिक रहने देना होता है। उसके बाद नीचे आपको आधार नंबर आपको डाल देना हो जो भी आपके आधार कार्ड पर है, वही सब कुछ डिटेल अपनी मार्कशीट और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग डालना है। नाम और अपना पिताजी का नाम और मदर्स का नेम, ये अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करना है आपको। हमने यहाँ पर फिल कर दिया डिटेल्स, तो नीचे की तरफ पेज को स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको पोस्टल एड्रेस में आपका जो भी एड्रेस वो यहाँ पर टाइप कर देना होगा। शॉर्टकट में आप टाइप कर सकते हैं, जैसे कि विलेज का नाम, तहसील का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम और पिन कोड। ठीक है, इस तरह आपको एड्रेस डाल देना है अपने आधार के अकॉर्डिंग मैच करता हुआ। और यहाँ पर अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पर पिन कोड डाल देंगे, यहाँ पर ईमेल आईडी डाल देंगे। यदि आपका ईमेल आईडी नहीं है तो अपना फैमिली में से किसी का भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे। और यहाँ पर पूछ रहे हैं आपके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर व्हाट्सअप मैसेज प्राप्त करने के लिए सहमति है, मतलब जो मोबाइल नंबर आप फिल कर रहे हैं वो व्हाट्सअप के लिए है या नहीं है। तो यहाँ पर यस कर देंगे तो व्हाट्सअप कुछ मैसेज आ सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, इसके अलावा या तो आप फिल कर ही लेंगे, इसमें प्रॉब्लम आती है यहाँ पर डिटेल्स ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयरेंस इन द यूनिवर्सिटी, इनमें से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। इसमें क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर आप 12वीं क्लास से अगर BA फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल करें यानी पार्ट 1 का, तो इधर आपको कुछ भी फिल नहीं करना। ये वाला जो ऑप्शन है कॉलम, इसको आपको ब्लैंक छोड़ना होगा। इस वाले सेक्शन को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दिए, इसमें से आप कुछ भी नहीं डालना, कुछ भी नहीं। और आपसे पूछेगा आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड, यह पूछेगा इनरोल्ड है पहले से, आप यूनिवर्सिटी में पहले से इनरोल्ड है। तो अगर आप फर्स्ट ईयर का फिल कर रहे हैं फॉर्म तो आपको नो पर टिक कर देना होगा, क्योंकि आपके पास जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो नहीं होगा, तो इसलिए आपको नो टिक कर देना होगा। सेकेंड ईयर में है तो आपके पास होगा, वो आपकी मार्कशीट पर भी मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर की मार्कशीट पर अगर आपको पता नहीं इनरोलमेंट नंबर क्या है, तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होगी ना उस पर लिखा होगा इनरोलमेंट नंबर, तो आप चेक कर लेना। तो जैसे मैं सेकेंड ईयर का फिल कर रहा हूँ एग्ज़ाम का फॉर्म, तो यहाँ पर जो फर्स्ट ईयर में मैंने जो एग्ज़ाम दी थी उसका जो रोल नंबर है वो यहाँ पर है। यहाँ पर क्लास का नेम आ रहा है, यहाँ पर BA पार्ट 1, और यहाँ पर ईयर आ रही है, और इधर एग्ज़ाम सिटी कोड। तो एग्ज़ाम सिटी कोड में देखते हैं क्या आता है इसमें, जैसे कि हाँ मतलब आप कौन सा सिटी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम सिटी सेलेक्ट कर लेना है। और नीचे कॉलेज का नेम ऑटो ले लेगा ये, शायद इसमें जो आपने फर्स्ट ईयर में फिल किया था कॉलेज का नेम वो लेगा कॉलेज का नेम ऑटोमेटिक। ठीक है, और इधर डिटेल्स आ रहा है यहाँ पर डिटेल्स ऑफ लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम पास। ठीक है, आपने जो अभी BA यहाँ पर BA पार्ट 1 में जो आपका रोल नंबर था, जो आपका मैक्सिमम मार्क्स मिला था, कितना मार्क्स मिला था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर फिल है। यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर पास, ये सब कुछ फिल है। रोल नंबर के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक सारा कुछ फॉर्म उसने फिल कर दिया है। आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ फिल करने का ज़रूरत है नहीं, और अगर आप 12वीं पास से फिल कर रहे हैं तो इसको फॉर्म को फिल करना नहीं है, और ना ही आपको यह BA पार्ट 1 की कुछ डिटेल्स फिल करना है। आपको सबको ब्लैंक छोड़ देना होगा आपको। तो जैसे कि हम पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, आपसे यहाँ पर भी कुछ डिटेल्स पूछी जाती है। यहाँ पर भी काफ़ी लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं। यहाँ पर पूछा है कंपलसरी सब्जेक्ट ऑलरेडी पास किया, आप ये जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश ऑलरेडी पास है। तो जो 12वीं क्लास से BA पार्ट 1 में जाते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनको लगता है कि जो 12वीं में जो जनरल हिंदी थी जनरल इंग्लिश में हम वहाँ पर पास करके चुके हैं, तो वो उसका 12वीं का रोल नंबर यहाँ फिल कर देते हैं और एग्ज़ाम ईयर डाल देते हैं। तो ये ऐसा कुछ आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि ये उनके लिए हैं जो BA पार्ट 1 में यानी फर्स्ट ईयर में जिन्होंने जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश यानी सब्जेक्ट में पास कर लिया है, उनको रोल नंबर फिल करना है। फिर उनको है ना जो सेकेंड ईयर का फॉर्म फिल होगा उसमें उनको जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश पढ़ने का जरूरत नहीं, उसका एग्जाम नहीं लेगा गया। ठीक है, तो इस जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश का एग्जाम ओनली फर्स्ट ईयर में लगता है, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में ये जो सब्जेक्ट है वो रिमूव हो जाती है उनके कोर्स से। ठीक है, तो आपने अगर आप सेकेंड का फॉर्म फिलअप करते हैं तो फर्स्ट ईयर का जो रोल नंबर था वो यहाँ पर टाइप कर देना है, ईयर टाइप कर देना है। अगर आपने पास कर लिया तो यहाँ पर टाइप कर देना होगा। तो मेरा ऑलरेडी फिल है ऑटोमेटिकली, क्योंकि मैंने पास कर लिया है यहाँ पर जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश। ठीक है,
और अभी आपको नीचे की तरफ फिर आ जाना है और इधर आपको कुछ सब्जेक्ट भी यहाँ पर चूज़ करना होता है। यदि आप बीए यहाँ पर फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको क्या करना होगा, एक तो जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और इधर आपको है कि हिंदी लिटरेचर, ये 3 सब्जेक्ट है ना, आपको कंपलसरी सब्जेक्ट के अंदर चूज करना होगा। फिर बाकी के 2 जो सब्जेक्ट बनते हैं, जैसे पॉलिटिक्स साइंस ले लो या होम साइंस ले लो या हिस्ट्री ले लो, सोशोलॉजी ले लो, कुछ भी ले लो, फिर अपनी मर्जी से 2 सब्जेक्ट। 3 सब्जेक्ट तो आपको अपनी इच्छा से नहीं, आप जो इस कंपलसरी सब्जेक्ट होंगे वो लेना होता है। और कुछ अलग से कुछ होती है, जैसे पर्यावरण होती है, कुछ अलग इन्वायरमेंट वाली जैसे सब्जेक्ट होती है, उनको भी आपको लेना होता है। जैसे कि हम सेकेंड ईयर का फिल कर रहे हैं तो हमें सब्जेक्ट चूज़ करने का ऑप्शन देगा नहीं, तो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो फर्स्ट ईयर में थी वही सब्जेक्ट यहाँ पर भी आ चुकी है। जैसे ये यहाँ पर देखो हिंदी लिटरेचर आ रहा है और सोशोलॉजी आ रहा है, पॉलिटिकल साइंस आ रहा है। अब इन्हीं सब्जेक्ट को आपको आगे की तरफ कंटिन्यू करना है। अब जनरल हिंदी इंग्लिश आपको पढ़ना नहीं है सेकेंड ईयर में, क्योंकि ये रिमूव हो चुका है। आपको एक बार पास करना होता है इन सब्जेक्ट को, तो हमने ऑलरेडी पास कर लिया है। तो अभी हम 3 ही सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, तो इन्हीं का पेपर को फिल करना होगा एग्जाम का। तो नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो फ़ोटो एंड सिग्नेचर इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया है। यानी जो हमने फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप किए थे उस समय हमने जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए थे वो वहाँ से डाटाबेस से फेच करके यहाँ पर अपलोड कर दिया ऑटोमेटिकली। हमें कुछ भी फिलअप नहीं करना पड़ा। अगर आप फर्स्ट ईयर का फॉर्म फिलअप करेंगे ना तो आपको फ़ोटो सिग्नेचर आपको खुद से अपलोड करना होगा और आपको 30 KB से 300 KB के बीच को आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। यदि आपको साइज़ में प्रॉब्लम होती है कि साइज़ आप रिसाइज नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इस वेबसाइट की मदद से आप फोटो सिग्नेचर रिसाइज कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको इस वेबसाइट पर आना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर क्रॉपिंग टूल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना हो। इस वाले ऑप्शन पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पर आ जाना हो इस वाले सेक्शन पर और इधर आपको यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर, अपलोड फोटो, नीचे डाउनलोड का बटन है। देखो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करेंगे, इधर यहाँ पर ऊपर ही ऊपर जैसे कि हम यहाँ पर फोटो चूज कर लेंगे और नीचे से डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर आपका विड्थ कितना डालना है, हाइट कितना डालना है, डीपीआई कितना डालना है, वो आपको डाल के यहाँ पर डाउनलोड कर लेना है। यदि अगर आप इस वेबसाइट पर यूनिराज की वेबसाइट फोटो सिग्नेचर अपलोड करने वाले हैं तो आपको इसी साइज़ में आपको फोटो सिग्नेचर रिसाइज करना होगा। और ये साइज़ ऑटोमेटिकली है ना, यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ये साइज़ आएगी नहीं, आपको याद करना हो या फिर आप वीडियो में देख लेना ये साइज़ कितनी है। ठीक है, 721, 1025 और 300 यहाँ पर 100 DPI सॉरी। और यहाँ पर आपका जो विथ होगा 1025 होगा सिग्नेचर का और यहाँ पर हाइट 768 और DPI यहाँ पर 100 रहेगा। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ अलग मिलेगा, जैसे कि ये मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पर ये वेबसाइट अभी ओपन होने वाला है, कुछ नेटवर्क इश्यू आ रहा है इसलिए। तो आपको यहाँ पर जो बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ आएगा यहाँ पर 213, 300 DPI, 400, 200, 600 DPI इस तरह का आएगा। तो आपको ये साइज़ में आपको अपलोड करना हो। जैसे यहाँ पर कुछ आ रहा था पहले, यहाँ पर साइज़ जैसे मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ पेज को दोबारा से अगेन। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ आपको ये मिलेगा, जिसको आपको इस साइज़ में आपको अपना फ़ोटो एंड सिग्नेचर को रिसाइज करना होगा। ठीक है, तो आपको इस साइज़ में रिसाइज कर लेना। यहाँ पर जो साइज़ है इसी साइज़ में आपको रिसाइज करना होगा। ये साइज़ आपको नहीं मिलेगी तो आपको यहाँ से देख लेना होगा साइज़ क्या है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आ जाना है, यहाँ पर अपना फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। उससे पहले हम कुछ डिटेल्स यहाँ पर छोड़ दिए खाली, उनको फिलअप कर लेते हैं। हमने यहाँ पर डिटेल्स फिल कर दी, उसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करके देखते हैं क्या होता है। जैसे कि हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोसीड बटन है वो काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हम पेज को यहाँ पर रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा से फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं फटाफट। अभी थोड़ी देर पहले जो प्रोसीड बटन काम नहीं कर रहा था, एक्चुअली वो इसलिए काम नहीं कर रहा था क्योंकि जहाँ पर जो यहाँ पर लिखा आता है एग्जाम सिटी कोड, जैसे हम एग्जाम सिटी कोड सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हम कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना होता है। तो जब फर्स्ट टाइम इसको फॉर्म को फिलअप किया था तब ये ऑप्शन है यहाँ पर ओपन नहीं हुआ था, तो अभी ये ओपन हो चुका है, तो इसलिए हम कॉलेज का नेम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आपको भी अगर ओपन नहीं होता है तो पेज को स्क्रॉल यहाँ पर पेज को रिफ्रेश कर लेना एक बार, तो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अभी हमने फॉर्म को प्रॉपर फिलअप कर दिया। उसके बाद हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाता है। इधर ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है और पेमेंट कितना ले रहा है यहाँ पर देख सकते हैं, 3750 रुपये यहाँ पर पेमेंट ले रहा है। अगर जनरल की बात करें तो आपको समथिंग 3900 के लगभग लेगा, मतलब कास्ट वाइज लेता है तो कम ज़्यादा होता रहता है, तो आप चेक कर लेना अपने अकॉर्डिंग।
फिर आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और मेक पेमेंट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है पेमेंट को डन करने के लिए। तभी आपका जो एग्ज़ाम का फॉर्म है सफलतापूर्वक सबमिट माना जाएगा, नहीं तो फॉर्म फिलअप करने का कोई मतलब नहीं है बिना पेमेंट के। तो जैसे कि पेमेंट गेटवे पर आ चुका है ये वाला पेज, जैसे कि आपको यहाँ पर आना है यूपीआई वाले ऑप्शन पर और इधर अपना वीपीए काफ़ी लोग है ना कन्फ्यूजन हो जाती है वीपीए क्या होता है। क्या वीपीए होता है आपका यूपीआई आईडी होता है, वीपीए इसका मतलब होता है वीपीए मतलब आपका जो फ़ोनपे का यूपीआई आईडी है वो यहाँ पर फिल कर दो। वो आपका जो फ़ोनपे का नंबर वो डाल दो, लास्ट में @YBL टाइप कर देना और वेरीफाई कर देना। आपका नाम बता देगा, ये आपका फ़ोनपे का आपका ओनर का नेम है। जैसे कि हमने यहाँ पर फ़ोनपे का यूपीआई आईडी फिल कर दिया, वेरीफाई करते हैं तो ये नाम बताएगा कि ये जो नेम है यूपीआई आईडी का जो आपने फिल किया यूपीआई आईडी वो किसके नाम पर रजिस्टर है। तो ये हमने नेम डिस्प्ले कर दिया तो आपको कंफर्म हो जाए हाँ ये अपना ही है। या फिर देखो यहाँ पर क्यूआर कोड का भी ऑप्शन आ रहा है। सिंपल, अगर आपको सिंपल चाहिए प्रोसेस तो आपको ना, अगर देखो काफ़ी बार क्या होता है हम यूपीआई डालते हैं, वेरीफाई करते हैं, प्रोसीड करते हैं, बट हमारे फ़ोन पे कोई रिक्वेस्ट ही नहीं आता पेमेंट करने के लिए। तो ऐसे में आप ये काम कर सकते हैं, या जो क्यूआर कोड का ऑप्शन आ रहा है ना ये सेलेक्ट कर लो, ये बेस्ट रहेगा आपके लिए और प्रोसीड कर दो। फिर आपके सामने क्या है क्यूआर कोड आ जाएगा, उसको आपको अपना फ़ोनपे गूगल पे किसी भी से स्कैन कर लेना और पेमेंट कर देना होगा आपको। हमारा यहाँ पर पेमेंट है सफलतापूर्वक हो चुका है अपने फ़ोनपे से। उसके बाद में इस तरह का एरर भी देखने को मिल जाता है, तो आपको घबराने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो एक बटन आ रहा है आपके सामने ये वाला सेंड एनी वे, ठीक है, सेंड एनी वे वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते देखो आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली डन का मैसेज मिल जाएगा। बाय द वे आपका फ़ोनपे से गूगल पे से कैसे भी अकाउंट से पैसा कट जाता है वो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड आता है और आपका पैसा कट जाता है। तो ऐसे में आपको घबराने का जरूरत नहीं है। यदि आपका पैसा कट गया तो आपको 24 घंटा वेट करना है और फिर से यूनिराज की वेबसाइट पर जाना है और उधर अपना फ़ौरन नंबर डाल के एंटर करके चेक कर लेना है। वहाँ अगर पेमेंट बाद में भी अपडेट हो जाता है, काफ़ी बार क्या होता है पेमेंट तो कट जाता है खाते से, पेमेंट अपडेट नहीं होता है। तो आप कुछ घंटे 24 घंटे 48 घंटे बाद चेक करेंगे तो आपका पेमेंट है अपडेट हो जाएगा और आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली का भी मैसेज मिल जाएगा उधर आपको, ठीक है। तो हमारे मिल चुका है, तो हम देखो यहाँ पर प्रिंट वाले बटन पर क्लिक कर लेते हैं और इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं। काफ़ी बार क्या फ़ोन नंबर गुम हो जाता है तो हमें दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो इसे हम इसका प्रिंट यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं इसका प्रिंट आउट को। चलो इसका प्रिंट आउट तो आप सेव कर लेंगे, बट बाकी का जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आप कहाँ से मिलेगा, इसके लिए आपको बैक आ जाना है और गूगल में सर्च करना है यूनिराज.org वाली वेबसाइट पर चले जाना है। फिर से आपको ये सा इस तरह इंटरफेस देखने को मिलेगा। फिर से आपको फिल एग्ज़ाम फॉर्म पे जाना है और इधर आपको आपकी फिल एग्ज़ाम एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक न करते हुए जो 3rd नंबर का ऑप्शन आ रहा है रीप्रिंट का ना, रीप्रिंट फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। और बाई द अगर आपका पेमेंट फेल हो जाता है, या देखो यहाँ पर आ रहा है चेक चालान पेमेंट स्टेटस, इस पर क्लिक कर देना और इधर से आप चेक कर लेना अपना चालान नंबर फ़ौरन नंबर डाल के। जैसे कि हमारा फ़ौरन नंबर है तो हम चेक कर लेते हैं कि हमारा ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुआ है नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल। अगर आपका फेल्ड हुआ होगा तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन फेल्ड ऐसा मैसेज आएगा। तो हमारे सक्सेसफुली हो चुका है तो हम रिप्रिंट कर लेते हैं फॉर्म का। प्रिंट आउट तो लेना पड़ेगा ना फॉर्म का जमा कराने के लिए कॉलेज के अंदर। तो अभी हम यहाँ पर फ़ौरन नंबर यहाँ पर डाल देते हैं और जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर आपको दर्ज कर देना होगा इधर आपको। जैसे कि हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपना जो भी जन्म तिथि है वो, वैसे मैं किसी और का फिलअप कर रहा हूँ फॉर्म वैसे। जैसे यहाँ पर कैप्चा आ रहा है तो यहाँ पर 32 + 7 कितने होते हैं वो उसका आंसर यहाँ पर आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद में प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है और आपके सामने ये फॉर्म आ जाता है। जैसे यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो इधर देखो आपको एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर क्लिक है टू प्रिंट एग्ज़ाम फॉर्म, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके ओके कर देना है और ये आपका फॉर्म हो गया है, ठीक है। इसका डबल कॉपी निकाल लेना, डबल, ठीक है। दो प्रिंट आउट आपको निकाल लेना होगा और इसको आपको कॉलेज में जमा कराना होगा। अगर आपको नहीं पता है कि कॉलेज में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट ईयर के लिए एंड सेकेंड ईयर के लिए। यदि फर्स्ट ईयर में है तो आपको 10वीं 12वीं का मार्कशीट और अभी जो आपने फॉर्म फिलअप किया वो फॉर्म का प्रिंट आउट डबल कॉपी निकाल लेना। वैसे वहाँ पर डबल कॉपी मांग सकता है, ठीक है। रसीद का भी डबल, फॉर्म का भी डबल, ठीक है। इसके अलावा आधार कार्ड का फोटो कॉपी, ठीक है। इतना ही डॉक्यूमेंट लगेगा वहाँ पर आपको दिखाना है कॉलेज में, ठीक है। जैसे आपने फॉर्म फिलअप कर दिया तो कल ही अपना कॉलेज में जाकर जमा करवा देना। जो आपने कॉलेज सेलेक्ट किया था, जो एग्ज़ाम का जो कॉलेज था ना वो सिलेक्ट किया था उसी कॉलेज में जाकर जमा करवा देना है, ठीक है। यदि कॉलेज का फॉर्म या एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप जमा नहीं कराएंगे कॉलेज में तो आप वहाँ पर एग्ज़ाम में बैठ नहीं पाएंगे और आपको एग्ज़ाम में बैठने भी नहीं देंगे, ठीक है। तो कॉलेज का में अपना फॉर्म को जमा ज़रूर करवा देना है।
सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है तो आपको 10वीं 12वीं का तो देने की जरूरत नहीं है, बट आपको साथ में ले जाना कि आपको पता है मांग ले। और इसके अलावा जो अभी अपने अगर आप सेकेंड ईयर फॉर्म फिलअप किया है तो आपको फर्स्ट ईयर का मार्कशीट तो कॉलेज से मिल जाएगा, अगर आपके पास नहीं है तो कॉलेज से ले लेना, वहीं से जमा करवा देना। रेगुलर स्टूडेंट है तो आपको आइडेंटिटी कार्ड का फोटोकॉपी भी देना होगा, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगाना होगा, और जो फॉर्म फिलअप किया था अभी उसका प्रिंट आउट लेकर उसको भी आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में जमा करवाना होगा, ठीक है। तो इस तरह का आपको फॉर्म को फिलअप करना है, इस तरह ये वाला डॉक्यूमेंट आपको जमा कराना होता है अपने कॉलेज में, तभी आप एग्जाम में बैठ पाते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस प्रकार आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना। कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई देने का जरूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करें।